हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नीचे उतरकर फिर ऊपर उठने लगा कोरोना। सोमवार को शहर के एक सहित 3 की हुई मौत। पॉजिटिव की संख्या में भी वृद्धि से सहमे लोग। कोरोना टीका एक महाअभियान। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 माह में 6 करोड़ टीका का बताया प्लान। यहां सेंटर पर बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में जुट रहे लोग। कोरोना अस्थि कलश लेकर सिमरिया गए कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण। विधि विधान से किया कर्म। मंगलवार को मुक्तिधाम में करेंगे दरिद्र नारायण भोज। 2 दिन पूर्व मुस्लिम शवों के दफन करने वाले अंजुमन कारवाए मिल्लत ने भी किया कुरान खानी। और एसएसपी स्वयं अपराधी बन निकले। शहर में हुलिया और कपड़े का रंग भी बताया। परखा अपने पुलिसकर्मियों की तत्परता को। कोई पास हुआ, कोई फेल। बहादुरपुर थाना की पेट्रोलिंग पुलिस इन सब से अनजान नाश्ता करने में रही व्यस्त। 5 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर एक बार फिर डराने लगा है। सोमवार को कोरोना वार्ड में शहर के एक सहित 3 मौतें हो गई। लगातार घट रहे संक्रमित के बीच मात्र 30 मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती है और ऐसे में 3 मौत से के बाद लोगों में एक बार फिर डर समा गया है। पॉजिटिव की संख्या भी आधा दर्जन पहुंचकर एक बार फिर 1.5 दर्जन के आसपास है। ऐसे में चिंता है इसे शून्य करने की, ताकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है कि जब तक इसका चैन नहीं टूटा किसी समय बढ़ सकता है। और यही कारण रहा कि दूसरे लहर में कोहराम मचा। बहरहाल सतर्कता गई और दुर्घटना हुई। कोरोना को इसी रूप में लेना होगा। शहर के एक सहित 3 की मौत से एक बार फिर सतर्कता बरतने की जरूरत। 44 दिन के बाद मुक्तिधाम की चिता जब शांत हुई तो थोड़ा सुकून हुआ। उसके बाद रह रहकर धीरे धीरे मुक्तिधाम की चिता धीमी होने लगी। उसी तरह 72 दिनों के बाद दरभंगा में एक ऐसा दिन आया 3 दिन पहले, जब कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। चाहे वह कोरोना वार्ड में हो, निजी नर्सिंग होम में हो या होम आइसोलेशन में, लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन यह एक दिन ही यह सिलसिला चला। चक्र तो टूटा, थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसके बाद 1-2 मौत होती रही। और सोमवार को मात्र 30 मरीज, संक्रमित मरीज भर्ती हैं कोरोना वार्ड में, जिसमें 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। शहर के एक सहित 2 मधुबनी के और 3 लोगों की मौत समाचार कंपोज किए जाने तक हो गई। 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा
आधा दर्जन आया, जो बढ़कर 1.5 दर्जन हो गया। यह भी थोड़ी चौंकाने वाली खबर, यह भी सतर्कता बरतने की एक हिदायत, ताकि कोरोना का चक्र शून्य हो, टूटे और अंततः इसमें बढ़ोतरी नहीं हो। बहरहाल 3 मौत, सोमवार को संक्रमित की संख्या ज़्यादा, यह संकेत है कि सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। लॉकडाउन अभी 1, 2, 3, 4 अनलॉकडाउन धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत। और बात करते हैं कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को बिहार में टीका लगाने का मुख्य लक्ष्य रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी से बात की और किस तरह इस प्रोग्राम को एक चैलेंज के रूप में लेना है, इसका उपाय बताया, सुझाव भी मांगे। यानी कोरोना को परास्त करने के लिए चौतरफा टीकाकरण अभियान। 6 महीने में बिहार के 6 करोड़ लोगों को टीका लगाना है और ये एक अभियान, चैलेंज, इसे पूरा करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच तक 6 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण करने के अभियान का शुभारंभ कर कमलों से रिमोट के माध्यम से किया। यानी प्लान बताया और कार्य भी बताया और किस तरह से निष्पादन करना है, ये जानकारी दी। साथ में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा टीकाकरण अभियान की तैयारी के संबंध में जानकारी दी गई। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बारी बारी से कार्यक्रम को संबोधित किया और इस अभियान की सफलता की कामना की। कोरोना टीका एक सबसे बड़ा हथियार कोरोना को परास्त करने का और उसकी प्लानिंग, ताकि दूसरी लहर भले ही क्षति कर दिया हो, तीसरी लहर आने से पहले कवच इतना तैयार कि कोरोना उतना इफेक्ट न कर पाए। प्रशासन से लेकर आम लोगों के सहयोग से होगा यह संभव, मीटिंग में वर्चुअल बैठक में कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो सारे कामों में, लोगों को बचाने में, लोगों के इलाज करने में जिस तरह से काम किया गया है और जिस तरह से उनका सहयोग सरकार के अन्य विभागों के लोग जो दे रहे हैं, उसके चलते, जैसा कि अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बताया कि हम लोग अभी इस देश में 21वें स्थान पर हैं और जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं 21वें स्थान। यानी जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है प्रारंभ से, जब से बात पिछले वर्ष विकास में आई तब से ही इस तरह से शुरुआत की है और हर प्रकार से लोगों को सहयोग देने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, उन सबों का परिणाम है और इस बात का जरूर फल है। कुछ लोग तो मान लीजिए होते हैं तो किसी की बात को नहीं सुनते हैं, सिर्फ चंद लोग होते हैं, लेकिन आमतौर पर जिस तरह से पहले। दूसरी ओर जो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की प्रक्रिया है, अब कई शर्तों के साथ उसे 23 जून से बढ़ाकर 6 जुलाई तक कर दी गई है। इस संदर्भ में भी आदेश निकल गया है। यानी जो अनलॉकडाउन चल रहा था उसमें कहां कहां ढील मिली है, आप इसे संक्षिप्त में समझ लीजिए। सप्ताह में जो दुकानें खुल रही थी वो दुकानें खुलेंगी। अंतर यही होगा कि आप दुकान अभी भी 3 दिन ही खोल पाएंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे की जगह शाम 7 बजे हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू जो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लगता था, अब वह रात्रि 9 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा। कार्यालय में 50% की जो उपस्थिति थी अब वह 100% होगी, लेकिन आम लोग विशेष कार्य छोड़कर उसमें नहीं जा पाएंगे। यानी कार्यालय 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेगा। शादी विवाह में और श्राद्ध इत्यादि में 20 लोगों को अनुमति थी, उसे बढ़ाकर 5 और लोग जोड़कर 25 लोग को कर दिया गया है। ये छूट मिली है। पार्क इत्यादि सुबह 6 बजे से
जो जिम और पार्क है वो 12 बजे तक खुल पाएंगे। मॉल नहीं खुलेगा, शिक्षण संस्थान नहीं खुलेगा, धार्मिक संस्थान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इत्यादि 6 जुलाई तक बंद ही रहेगा। यानी छूट इतनी ही मिली है और ये प्रभावी 23 जून से 6 जुलाई तक होगा। और टीकाकरण अभियान देखते हैं, लगातार भारी बारिश के बावजूद भी अच्छी संख्या में टीका लेने वालों की भीड़ उमड़ी रही। 18 वर्ष से 44 वर्ष और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के बीच जगह जगह कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑन द स्पॉट टीकाकरण। कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन और सबसे अच्छी बात, सुकून की बात कि अच्छी संख्या में भारी बारिश के बावजूद लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। 18 से 44 वर्ष और 45 वर्ष से ऊपर के अलग अलग 2 ग्रुपों में जहां भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया, मोबाइल वाहन बनाया गया, संख्या अच्छी रही। कोरोना को परास्त करने के लिए चौतरफा घेराव, जिसमें प्रशासन, सामाजिक संस्था और आम लोगों की घेराबंदी, और यही कोरोना को परास्त करने का एक अहम तरीका। जिंदगी के इस जंग में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश, धीरे धीरे 6 करोड़ टीका 6 महीने में मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। यानी इस साल 2021 तक कोरोना की विदाई के लिए चौतरफा सहयोग, चौतरफा अभियान, चौतरफा मुहिम, तभी जंग जीती जा सकती है जिंदगी की कोरोना से। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में विशेष टीकाकरण केंद्र बनाया गया। इस टीकाकरण केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले तथा बिना रजिस्ट्रेशन वाले, 18 वर्ष से ऊपर वाले, 45 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकते हैं। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने टीका केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। और टीकाकरण अभियान में एक केंद्र ऐसा भी जहां हर दिन आप टीका लगवाने जा सकते हैं। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। यहाँ 18 से 44 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक दोनों वर्ग के लोगों को टीका देने का ये विशेष कैंप बनाया गया है। कोरोना से जंग में एक अहम योगदान कोरोना वैक्सीन का, और इसके लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत शुभ क्षणों में। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में आज से हम लोग एक विशेष टीकाकरण केंद्र जो यहाँ पे खुल रहा है, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे, रात 9 बजे तक कार्यरत रहेगा। प्रतिदिन 9 AM to 9 PM 9 to 9 टीकाकरण केंद्र इसका नाम रखा गया है। इसमें ये सहूलियत रहेगी कि लोग किसी भी समय अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने समय अनुसार आकर यहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरह की सुविधा, ऑनलाइन एवं ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की सुविधा है, दोनों वर्ग के लिए, 18+ भी और 45+ के लिए भी। इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी कि अगर सुबह कई लोग काम की वजह से अन्य कारणों से बिजी रहते हैं तो सेकेंड हाफ में भी जिन लोगों को टाइम मिले तो वो लोग ज़रूर आकर यहाँ पे वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हमने ये देखा है कि कोविड जिस तरह से सेकेंड वेव आया था और कुछ ये भी चर्चाएं हो रही है कि थर्ड वेव आ सकता है, तो एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है इसका। इसको प्रेरित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण हो, इसके लिए ये विशेष सेंटर संचालित किया जा रहा है। और इसी तरह से हर ब्लॉक में भी आज से एक विशेष अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत हर ब्लॉक में 4 से 5 सेंटर
चाहे वो मोबाइल वैन के थ्रू हो या फिक्स सेंटर के थ्रू हो, जहाँ पे 18+ और 45+ दोनों के लिए डोजेस दिए गए हैं पर्याप्त मात्रा में, ताकि लोग जाएं और वहाँ पे ज़रूर टीकाकरण करें। और बात करते हैं कोरोना के कोहराम में मुक्तिधाम में 134 शवों की अंत्येष्टि हुई और इसमें से 37 ऐसे शव थे जिसके अस्थि कलश उनके परिजन नहीं ले गए। हालांकि 51 ऐसे अस्थि कलश थे जिसका विधिवत ये संशय की स्थिति थी कि वह गया है या नहीं। इन सभी 51 और 37 अस्थि कलश को लेकर कबीर सेवा संस्थान के 4 सदस्य रवाना हुए सिमरिया। वहां प्रवाह के बाद विधि विधान से श्राद्ध इत्यादि कर वे दरभंगा लौटे। मालूम रहे कि कोरोना से 2 दर्जन मुस्लिम शवों का जो दफन किया गया, उसे लेकर कुरान खानी का भी आयोजन अंजुमन कारवाए मिल्लत ने मस्जिद में रखा और इसमें काफी लोग शरीक हुए। उसमें ऐसे परिजन भी शरीक हुए थे जो किसी कारणवश उस समय नमाज या मिट्टी में शिरकत नहीं कर पाए। कोरोना के दूसरी लहर में सैकड़ों शवों की अंत्येष्टि हुई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें मुक्तिधाम एक ऐसा शमशान स्थल जहां 134 शवों की अंत्येष्टि हुई और ऐसे में 37 ऐसे शव का अस्थि कलश था जिसके परिजन किसी न किसी कारणवश अस्थि कलश नहीं ले जा सके। हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज है कि अस्थि कलश का प्रवाह विधिवत किया जाना है और कबीर सेवा संस्थान जिसके सहयोग से 134 शवों की अंत्येष्टि हुई, वे 37 कलश लेकर इसे प्रवाह करने सिमरिया पहुंचे। हालांकि अपने साथ वे 51 अस्थि कलश ऐसे भी ले गए जिसमें संशय की स्थिति थी कि वे विधिवत ले गए या न ले गए, यानी कुल 88 अस्थि कलश को लेकर कबीर सेवा संस्थान के मंटू यादव, सुरेंद्र महतो, मुकेश राय और पप्पू प्रधान सिमरिया गए, जहां विधि विधान से श्राद्ध कर्म कर वे दरभंगा लौटे। मंगलवार को मुक्तिधाम में शाम में दरिद्र नारायण भोज का आयोजन होगा, जिसमें कबीर सेवा संस्थान, मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के लोग रहेंगे जिन्होंने सबकी अंत्येष्टि में सहयोग किया। साथ साथ यथासंभव ऐसे परिजनों को भी बुलाया गया है जो जिनके रिश्तेदार यहाँ कोरोना से जिनकी अंत्येष्टि हुई थी, वे अपने हाथों से दरिद्र नारायण भोज कराएंगे और स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। आज हम लोग माँ गंगे के जन्माष्टमी पर हैं। ये मिथिला के हो या मिथिलांचल क्षेत्र का जो भी व्यक्ति मरते हैं उनका जो है अस्थि कलश से ही विसर्जन होता है। सिमरिया स्थित सिमरिया घाट है ये। और आज हम लोग 4 सदस्यीय टीम, मेरा नाम हुआ मंटू यादव, सुरेंद्र कुमार महतो जी, छोटू राय और पप्पू प्रधान जी आए हैं। वैसे व्यक्ति को हम लोग अस्थि कलश यहाँ लेके आए हैं जो कोरोना से मर गए थे, जिनका दीगों में दाह संस्कार किया गया। इससे पहले 2 दिन पहले अंजुमन कारवाए मिल्लत की ओर से कुरान खानी का भी आयोजन किया गया था। मालूम रहे कि अंजुमन कारवाए मिल्लत, अंजुमन खुदा में मिल्लत और कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने 2 दर्जन से ऐसे अधिक मुस्लिम शवों के दफन में सहयोग किया जिनके परिजन या तो नहीं थे या आंशिक रूप में थे, और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा मानक अपना कर इन लोगों को दफन किया गया, मिट्टी दी गई और उनकी याद में आत्मा की शांति हेतु मस्जिद में कुरान खानी का आयोजन किया गया था। 2 दिन बाद मुक्तिधाम में हिंदू शवों के मृत आत्मा की शांति हेतु जो अस्थि कलश है उसका प्रवाह किया गया और मंगलवार को शांति भोज का, दरिद्र नारायण भोज का आयोजन। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
नीचे उतरकर फिर ऊपर उठने लगा कोरोना। सोमवार को शहर के एक सहित 3 की हुई मौत। पॉजिटिव की संख्या में भी वृद्धि से सहमे लोग। कोरोना टीका एक महाअभियान। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 माह में 6 करोड़ टीका का बताया प्लान। यहां सेंटर पर बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में जुट रहे लोग। कोरोना अस्थि कलश लेकर सिमरिया गए कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण। विधि विधान से किया कर्म। मंगलवार को मुक्तिधाम में करेंगे दरिद्र नारायण भोज। 2 दिन पूर्व मुस्लिम शवों के दफन करने वाले अंजुमन कारवाए मिल्लत ने भी किया कुरान खानी। और एसएसपी स्वयं अपराधी बन निकले। शहर में हुलिया और कपड़े का रंग भी बताया। परखा अपने पुलिसकर्मियों की तत्परता को। कोई पास हुआ कोई फेल। बहादुरपुर थाना की पेट्रोलिंग पुलिस इन सब से अनजान नाश्ता करने में रही व्यस्त। 5 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। एसएसपी बाबूराम स्वयं निकले अपराधी बनकर और किया मॉक ड्रिल। जी हां, उन्होंने परखा अपने पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी। एसएसपी बाबूराम समय समय पर इस तरह अपने पुलिसकर्मियों अधीनस्थ पुलिसकर्मियों का टेस्ट लेते रहते हैं। मालूम रहे कि जारी के समय एक फरियादी बनकर उन्होंने थाने का दरवाजा भी खटखटाया था। किस तरह से व्यवहार होता है इसे भी जांचा। कई इसमें पास हुए, कई फेल हुए। मॉक ड्रिल में जब उन्होंने हुलिया बताया कि एक अपराधी बाइक पर किस कपड़े में, किस रंग के कपड़े में जा रहा है, और सबसे आश्चर्य की बात रही कि उन्होंने स्वयं उसी रंग का कपड़ा और हुलिया बनाया। कई जगह तो पुलिसकर्मी बेफिक्र देखे और हत्थे चढ़ गए। बहादुरपुर थाना के 5 पुलिसकर्मी, एक पदाधिकारी सहित, जो अपराधी को पकड़ने से कहीं दूर नाश्ता करने में व्यस्त थे। इन 5 को एसएसपी बाबूराम ने निलंबित कर दिया है। कितनी सतर्क है एसएसपी बाबूराम की दरभंगा पुलिस। इसकी परीक्षा लेने वे खुद निकले। दरभंगा में विभिन्न थाना क्षेत्रों से, विभिन्न चौक चौराहों से, विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए पहले उन्होंने मॉक ड्रिल के जरिए हुलिया बताया कि एक अपराधी जिसका हुलिया यह है, कपड़ा इस तरह का पहना है, वह निकला है और थाने के लोग सतर्क हो जाए। वे स्वयं उस हुलिया में कपड़ा पहनकर निकले और कई थानों की पुलिस तो टोकी जो पास हुए, लेकिन कईयों ने ध्यान नहीं दिया जो फेल हुए। और सबसे आश्चर्य की बात यह कि बहादुरपुर थाना की जो पुलिस गश्ती है उसकी 5 सदस्यीय टीम अपने अधिकारियों के साथ एसएसपी के आदेश का अनदेखा करते हुए नाश्ता करने में व्यस्त रही, जिन्हें निलंबित कर दिया है। एक अधिकारी के साथ 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थे। समय समय पर एसएसपी बाबूराम इस तरह का प्रयोग करते रहे हैं। मालूम रहे कि जारे के समय में फरियादी बनकर वे थाने में आए थे। वहां भी कई पुलिसकर्मी पुरस्कृत हुए थे, कईयों पर गाज गिरी थी। और इस तरह से मॉक ड्रिल कर उन्होंने परखा कितने मुस्तैद हैं उनकी पुलिस, कितने मुस्तैद हैं पुलिसकर्मी, ताकि अपराध पर इन्हीं की बदौलत काबू पाने में समय समय पर उन्हें मदद मिल सके। बहरहाल एसएसपी का यह मॉक ड्रिल अच्छा संकेत। इसमें टेस्ट हो जाता है कि हम कितने सतर्क हैं, समय रहने पर हम कितने तत्पर हैं, यह आपके कप्तान को मालूम हो जाता है। ये हम लोगों ने शहर की नाकेबंदी कड़ी करने की व्यवस्था की है। पिछले कुछ टाइम से हम लोग रिहर्सल भी कर रहे हैं। औचक रूप से किसी बाइक को गुजारा जाता है शहर से, और सभी टीमों को ये टास्क दिया जाता है कि इस हुलिये की बाइक को पकड़ना है। आज भी हम लोगों ने रिहर्सल की, जिसमें हम लोग खुद से निकले शहर में सादे कपड़े में बाइक पर। तो कुछ टीमों ने अच्छा काम किया, कुछ टीमों ने रोका, लेकिन कुछ टीमों ने लापरवाही दिखाई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। एक एएसआई और 4 जवान सस्पेंड भी हुए हैं। अभी यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया, सभी टीमों को, इनको ब्रीफिंग की गई है, समझाया गया कि गाड़ी चेकिंग कैसे करनी है, अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जब रोड पे खड़े हैं तो लोगों को शक के आधार पे कैसे पहचानना है, किन लोगों को रोकना है और क्या करना और क्या नहीं करना, विस्तार से इनको जानकारी दी गई। और रहमगंज स्थित मुख्य नाले के पास जल जमाव की समस्या को लेकर नगर निगम की जेसीबी से सफाई कर्मचारियों द्वारा अभियान चलाया गया था। और इसी दौरान यातायात पुलिस ने जेसीबी सहित सफाई कर्मचारी को भी पकड़ लिया और यातायात थाने ले गए। काफी देर अफरा तफरी का माहौल रहा।
अगर सरकारी दो विभाग आपसी तालमेल न कर इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे तो फिर जनता में क्या मैसेज जाएगा? रहमगंज स्थित मुख्य नाले के पास जल जमाव की समस्या को लेकर जेसीबी से सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। युद्ध स्तर पर वार्ड नंबर 29 के नाले की भी सफाई हो रही थी और इसी दौरान पुलिस द्वारा जेसीबी सहित सफाई कर्मचारी को लेकर चली गई, जिस पर काफी हो हंगामा हुआ और हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। बारे में बताएं। सफाई चल रहा था, यातायात थाने में नगर निगम के जेसीबी को स्टाफ के साथ पकड़ के लिया गया। हम लोग सभी पार्षद यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी देने आए थे कि अगर नगर निगम के किसी भी स्टाफ के साथ प्रशासन कुछ करती है तो बेहतर है कि हम लोग को भी उनके साथ जाके हम लोग को अरेस्ट कर ले। इसीलिए हम यहाँ पर अरेस्ट देने आए थे। डीएसपी साहब से बात हुई, वो अपने उच्च अधिकारी से बात किया उन्होंने बात करने के बाद अभी जेसीबी और लेबर सबको छोड़ा जा रहा है ताकि नगर निगम जैसे सुचारू रूप से काम कर रहा था वैसे काम करे। और नगर निगम को चाहिए, जहाँ पे बात हुई है कि नगर निगम को भी चाहिए कि 10 बजे से पहले पूरे शहर का पूरा उठाव हो जाए ताकि जो जेसीबी और ट्रैक्टर की वजह से जाम लगता है वो जाम नहीं है। बात करते हैं योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माता मोहिनी योग विज्ञान संस्थान द्वारा कोरोना मानक को ध्यान में रखते हुए संगोष्ठी सह अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माता मोहिनी योग विज्ञान संस्थान द्वारा कोरोना मानक को ध्यान में रखते हुए संगोष्ठी सह अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नटराज डांस एकेडमी की ओर से भी योग दिवस का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नटराज डांस एकेडमी की ओर से योग दिवस का आयोजन किया गया। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नीचे उतरकर फिर ऊपर उठने लगा कोरोना। सोमवार को शहर के 1 सहित 3 की हुई मौत। पॉजिटिव की संख्या में भी वृद्धि से सहमे लोग। कोरोना टीका एक महाअभियान। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 माह में 6 करोड़ टीका का बताया प्लान। यहां सेंटर पर बारिश के बावजूद अच्छी संख्या में जुट रहे लोग। कोरोना अस्थि कलश लेकर सिमरिया गए कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण। विधि विधान से किया कर्म। मंगलवार को मुक्तिधाम में करेंगे दरिद्र नारायण भोज। 2 दिन पूर्व मुस्लिम शवों के दफन करने वाले अंजुमन कारवाए मिल्लत ने भी किया कुरान खानी। और एसएसपी स्वयं अपराधी बन निकले शहर में। हुलिया और कपड़े का रंग भी बताया। परखा अपने पुलिसकर्मियों की तत्परता को। कोई पास हुआ कोई फेल। बहादुरपुर थाना की पेट्रोलिंग पुलिस इन सब से अनजान नाश्ता करने में रही व्यस्त। 5 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप ये मत समझिए कि कोरोना चला गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, बार बार हाथ साफ कीजिए, 2 गज की दूरी बनाइए। और कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन अहर्ता रखते हैं तो जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।